हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल में। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे जितने भी हम वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं पर वो बेल आइकन को नहीं दबाए हैं, बेल आइकन को नहीं प्रेस किए हैं, जिसके कारण उन तक वीडियो पहुँच नहीं पा रही है। तो प्लीज़ वैसे लोग बेल आइकन भी दबा लें और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि वीडियो को देख रहे हैं पर लाइक नहीं कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ लाइक भी कर दें। इसके अलावे कुछ लोग आधे अधूरे वीडियो देख रहे हैं तो उससे क्या है, उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको पूरे लास्ट तक देखें, जिससे आप पूरे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसका बहुत ही निचोड़ अच्छे ढंग से क्वेश्चन को बताया जा रहा है, इसलिए प्लीज़ ध्यान दें और सभी वीडियो को पूरी तरह से देखें। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के बारे में पढ़ेंगे आगे। हालांकि इस टॉपिक में बहुत सारे बुक्स वगैरह में नंबर सिस्टम में ही ये संख्या दिए हुए हैं, मतलब इस टाइप का, लेकिन फिर भी यहाँ वो ज़्यादातर वो सिंप्लीफिकेशन का ही टॉपिक है, उसी से जुड़ा हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्रमागत संख्या, सम संख्या, क्रमागत सम संख्या, हालांकि एवरेज में भी आता है, लेकिन यहाँ से हम लोग पढ़ते चलेंगे इन सब के बारे में। तो पहले इसके बेसिक को जानेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे लास्ट तक। बेसिक जानने के बाद हम लोग क्वेश्चंस को भी कराएंगे। तो ध्यान देंगे जैसे क्या लिखा हुआ रहता है, लगातार संख्या, लगातार संख्या लिखा हुआ रहे, क्रमागत संख्या लिखा हुआ रहे या सतत संख्या लिखा हुआ रहे। तो बहुत सारे लोग इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगातार क्या है, क्रमागत क्या है और सतत क्या है। तो लगातार या और इन सब को इंग्लिश में सिर्फ एक ही चीज बोला जाता है, वो है कंसेक्यूटिव नंबर। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत आसानी से समझ जाते हैं एक चीज से, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है इसमें। तो तीनों का मतलब एक ही बात है, चाहे वो लगातार संख्या बोले या क्रमागत संख्या बोले या सतत संख्या बोले। अब इसमें ध्यान देना है कि इसमें भी सिर्फ लगातार संख्या बोलता है, फिर कभी कभी लगातार लगातार सम संख्या बोलता है, लगातार विषम संख्या बोलता है, और इन सब का योग वगैरह से क्वेश्चन करके दिया हुआ रहता है। तो ध्यान देंगे एक एग्जांपल वाइज के तौर पर, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी संख्या है, वो संख्या पहली संख्या मान लीजिए हम 8 मानते हैं, ध्यान देंगे। तो दूसरी मतलब यानी लगातार क्या होगा, तो लगातार में यानी दूसरी संख्या 8 के बाद क्या होगा, 9 होगा, फिर तीसरी संख्या क्या होगा, 10 होगा, चौथी संख्या क्या होगा, 11 होगा। तो ये तो सिर्फ लगातार संख्या हो तब लगातार संख्या इसको बोला जाए, यानी सिर्फ लगातार के सेंस में, या फिर क्रमागत या सतत, चूंकि तीनों एक है। लेकिन जब रहेगा सम, लगातार सम संख्या या क्रमागत सम संख्या या फिर सतत सम संख्या, तो वैसे सिचुएशन मतलब सम से जुड़ा हुआ, तो पहली सम संख्या मान लेते हैं एग्जांपल वाइज, हम लोग इसको मानते हैं 4 मानते हैं पहली क्रमागत सम संख्या। तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगा, 6 होगा। यानी नोटिस क्या करेंगे, 4 के बाद 5 जरूर क्रमागत संख्या है, लेकिन वो सम नहीं है, तो हमें सम लिखना है। तो पहला 4 हुआ तो दूसरा में 2 ऐड करेंगे तभी ना 6 सम संख्या आएगा। तीसरा संख्या बोला जाए तो 8, चौथा बोला जाए यानी डी समझते हैं तो 10, यानी पहला माने उसके बाद 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 2 जोड़े, तब जाकर सम संख्या आता है। वो भी लगातार सम संख्या या क्रमागत सम संख्या या फिर सतत सम संख्या।
लेकिन जब हमारे से पूछा जाए, मतलब ये सिर्फ ऐसे ही संख्या के था, लेकिन सम बोले तब ये और विषम संख्या बोले जाए, यानी विषम संख्या बोला जाए तो क्या हम समझेंगे, पहली विषम संख्या यानी a का वैल्यू मान लेते हैं, पहली विषम संख्या 3 है, तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी, दूसरी विषम संख्या का मतलब अब 3 है। अब ध्यान देंगे लगातार भी विषम संख्या में हमें यहाँ भी लगातार, चूंकि टॉपिक में लगातार से ही संबंधित, क्रमागत से ही संबंधित है, तो पहला 3 तो दूसरा क्या होगा 5 होगा, यानी इसमें भी 2 जोड़ेंगे। नोटिस करेंगे सम वाले में भी 2 जोड़ रहे हैं पहला के बाद और विषम वाले में भी। कुछ लोग बोलते हैं कि सर विषम संख्या में तो 3 जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पहला विषम है तो दूसरा भी विषम आने के लिए क्रमागत 2 ही जोड़ेंगे तब आएगा, तीसरा में भी 5 में 2 जोड़ेंगे तभी 7 विषम, फिर तीसरा यानी चौथा फिर 9 यानी 2 जोड़ेंगे, या फिर और आगे निकालना है तो भी 2 जोड़ेंगे, यानी कंक्लूजन क्या निकलता है वो ध्यान देंगे। सब लोग नोटिस करेंगे लगातार संख्या बोले तो हम लोग पहली संख्या x मानेंगे, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2, चौथी संख्या x + 3 मानेंगे, बाकी योग दिया रहे जो भी। हाँ, लेकिन लगातार सम संख्या बोला जाए, लगातार सम संख्या तो पहला क्या मानेंगे x मानेंगे, दूसरा x + 2 मानेंगे, जैसा इसमें मतलब 2 जोड़ेंगे तभी सम संख्या होगा, तीसरा x + 2 + 2 यानी फिर 2 जोड़ेंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा यानी +4, फिर चौथा लेंगे तो इसमें 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, और पांचवा 6 + 2 8 यानी x + 8, ऐसे करके कॉन्सेप्ट समझेंगे। लगातार सम संख्या हो गया। अब लगातार विषम से जब क्वेश्चन रहे, लगातार विषम संख्या तो पहला भी x, वहां भी दूसरा, नोटिस करेंगे 2 ही जोड़ने पे विषम आता है, इसलिए यहाँ भी +2, तीसरा में यहाँ भी x + 4, फिर चौथा में यहाँ भी x + 6, पांचवा में जो भी रहे मतलब वैसे ही 2 ऐड करते चले जाएंगे। तो ध्यान, ये कंक्लूजन, निष्कर्ष, फाइनल ये रखना है इस टाइप में कि पहली संख्या हम तो x मानेंगे ही, चाहे वो क्रमागत रहे, लगातार रहे, सतत रहे, एक ही बात है, लेकिन सिर्फ लगातार संख्या रहे, सम और विषम का चर्चा नहीं करें तो पहला x, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, 1 ऐड करते जाएंगे जैसा इस कॉन्सेप्ट में था। लेकिन जब सम रहेगा तो पहली सम संख्या जो भी रहे उसमें सम लाने के लिए +2 + 2 ऐड करते जाएंगे। विषम में भी वही कंडीशन है, पहली विषम संख्या x, उसके बाद वाले में +2 + 2 ऐड करते जाएंगे, यानी सिर्फ जब ऐसे ही संख्या रहे, सम विषम की चर्चा नहीं रहे तो x + 1 1 ऐड करते जाएंगे, और विषम या सम का चर्चा रहे तो x +2 + 2 ऐड करते जाएंगे, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक ध्यान देंगे जिससे आपको सभी प्रकार का क्वेश्चन आज क्लियर हो जाएंगे इस पे आधारित। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं का योग तो 33 है, 33 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 4 ऑप्शन दिए हैं, 9 2 11 9 10 11 12। तो ध्यान देंगे, माना कि, हालांकि माना कि नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, माना कि पहली क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब लगातार या सतत, क्रमागत संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 और तीसरी क्रमागत संख्या x + 2। ध्यान देंगे x + 1 + 1 2, यहाँ सम विषम की चर्चा नहीं है तो +1 + 1 बढ़ता चला गया, और उसके बाद ये क्वेश्चन में दिया है कि उन संख्याओं का योग 33 है, यानी प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से योग यानी तीनों संख्या
यहाँ हम चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। 3 संख्या है तो पहली संख्या योग 33 है, तो पहली दूसरी तीसरी का योग यानी पहली x दूसरी x प्लस 1 और तीसरी x प्लस 2 बराबर 33। ध्यान देंगे यहाँ आप चाहें तो डायरेक्ट सामने लिखा हुआ है ऐड भी कर सकते हैं, x यानी 3x प्लस 3, पर यहाँ लिखेंगे तो आपको टाइम ही लगेगा, तो कोशिश करेंगे कि वहीं पे इंक्लूड कर देंगे ऐड करके 3x प्लस 3 इक्वल टू 33। अब यहाँ ध्यान देंगे 2 तरीके से निकाल सकते हैं, पर आप यहाँ कॉमन निकाल लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 33, ये 3 से 11 टाइम्स में यानी 11 बार में कट जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर 11, x बराबर 11 माइनस 1 यानी कितना 10, x का वैल्यू 10। अब ध्यान देंगे बड़ी संख्या बोला है, तो पहली संख्या यानी x का वैल्यू 10, फिर दूसरी संख्या यानी x प्लस 1 10 प्लस 1 11, और फिर अगली संख्या x प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 12। तो इसमें से आप हमें जो पूछे बड़ी संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो जो भी बोला जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ के बाद कोई जरूरी नहीं है कि हम इधर लिखेंगे तीसरी संख्या चाहिए, यानी क्वेश्चन में तीसरी संख्या बड़ी होगी, 3 संख्या है तो x का वैल्यू 10 आया तो 10 प्लस 2 12 डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और है जो हम बोल रहे हैं, सामने ऐड कर दिए यानी 3x प्लस 3 इक्वल टू 33। यहाँ के बाद भी आप ऐसे पक्षांतर कर भी निकाल सकते हैं। 3 यानी x का वैल्यू 10। अब यहाँ से 10 चाहे जो क्वेश्चन में बोले बड़ी छोटी निकाल देंगे। हो सकता है कभी कभी दोनों का योग भी बोल दे, मतलब बड़ी और छोटी का, या फिर दूसरी तीसरी का, या गुणनफल भी बोल दे, तो आप आसानी से निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या है। ध्यान देंगे 5 क्रमागत संख्या यानी माना कि पहली क्रमागत संख्या, माना कि पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब लगातार संख्या, सतत संख्या x प्लस 1, तीसरी क्रमागत संख्या 5 बोला है तो 5 तक निकालेंगे, x प्लस फिर 1 यानी x प्लस 1 प्लस 1 क्या होगा x प्लस 2, चौथी क्रमागत संख्या x प्लस 2 प्लस 1 यानी एक जुट जाएगा तो 3, पांचवी क्रमागत संख्या, तो पांचवी क्रमागत संख्या यानी 3 में एक ऐड हुआ या जुट गया तो फिर से 4। अब यहाँ के बाद बोला है इनका योग यानी पांचों संख्याओं का योग कितना है 270। ध्यान देंगे आप ऐसे लिखा हुआ है तो एक ही वर्क यानी एक ही कार्य को दोबारा करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट ये मौखिक सामने ऐड भी कर सकते हैं, तो या तो फिर लिख के करेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में बिल्कुल टाइम की कमी होती है, तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में उतने ध्यान नहीं देना है। या यहाँ माना कि इस लिखे तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं, या ए बी लिखे तो पहली दूसरी उससे भी समझ सकते हैं। यहाँ योग कर दिए यानी x तो कितना 5x और 4 3 7 2 और 9 और 1 10, 5x प्लस 10 बराबर 270। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, कॉमन निकलेगा 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2, तो मतलब 5 दूनी 10 होता है, इसलिए अब 5 से ये 5 बचे 25 और 5 चौका 20 यानी x प्लस 2 बराबर कितना हुआ 54। x प्लस 2 का वैल्यू 54 यानी x बराबर 54 माइनस 2 यानी कितना 52। ध्यान देंगे हमसे बोला है दूसरी और पांचवी संख्या, कोई जरूरी नहीं है कि सब निकालेंगे, नोटिस करेंगे आप दूसरी ये है और पांचवी ये है, मतलब दूसरी संख्या दूसरी प्लस पांचवी ऐसे लिख रहे हैं। ध्यान देंगे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो दूसरी संख्या प्लस
पांचवी संख्या प्लस पांचवी संख्या, चाहे तो 2 5 भी लिखते लेकिन कंफ्यूजन के कारण का योग, यानी दूसरी x प्लस 1 और पांचवी x प्लस 4। तो x कितना 2x, या तो प्रॉब्लम ऐसे में हो तो x का वैल्यू 52 प्लस 1 प्लस 52 प्लस 4, दोनों को भी जोड़ सकते हैं। 52 और 1 53 और 52 4 56, कितना हो जाएगा 109। ध्यान देंगे यहाँ अपना कॉन्सेप्ट है, आप चाहे यहाँ ही जोड़ दे या x का वैल्यू 52 53 54 55 56 आए तो निकालने के बाद ऐड करे या जोड़े, या फिर जैसे भी, मतलब दूसरी और पांचवी जोड़ने के लिए बोला तो जोड़ देंगे, कभी कभी गुणनफल बोलेगा तो गुना कर देंगे, है ना। जो क्वेश्चन में दिया रहे उसके अनुसार बना देंगे। क्वेश्चन है 4 सतत सम संख्याओं का योग 44 है 44 है, तो तीसरी संख्या है, यानी तीसरी संख्या ज्ञात करें। ध्यान देंगे सतत का मतलब भी लगातार, पहली को हम डायरेक्ट ए मानते हैं, ए या लिख ही देते हैं, पहली सतत संख्या यानी पहली संख्या x, पहली सतत सम है तो पहली सतत सम संख्या x, पहली सतत सम संख्या x। ध्यान देंगे यहाँ सम का चर्चा किया हुआ है, दूसरी सतत सम संख्या क्या होगा x प्लस 2। क्यों? क्योंकि सम संख्या में आप पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि प्लस 2 ऐड करते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास पहली सम संख्या 6 है, तो अगला सम आने के लिए 2 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा, फिर अगला के लिए 2 जोड़ेंगे, वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो तीसरी सतत सम संख्या यानी x प्लस 2 में प्लस 2 यानी क्या होगा x प्लस 4, यानी मतलब जितना आया उसमें 2 ऐड करते जाएंगे। चौथी सम संख्या x प्लस 2 यानी x प्लस 6। अब इनका योग दिया हुआ है क्वेश्चन में 44, तो यहाँ जो हम पिछले कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसी के अनुसार ऐड कर देंगे। तो 4x प्लस 6 4 10 और 2 12 बराबर 44, मतलब x प्लस x 4x और 4 2 6 6 12, तो 4x प्लस 12 बराबर 44, तो 4x बराबर 44 माइनस 12, तो 4x बराबर 32, 4 8 32, यानी x का वैल्यू 8। अब ध्यान देंगे सब संख्या निकालने की खास जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में जो बोला जाए उसी को आप डायरेक्ट निकालेंगे, टाइम लॉस करने से कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ निकाल दिए तो आप तुरंत देख लिए तीसरी संख्या x प्लस 4 यानी 8 प्लस 4 12, तो आप आंसर कर देंगे कंप्लीट। तीसरी संख्या यानी x प्लस 4 8 प्लस 4 कितना 12। क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 50 है, तो दूसरी और पांचवी का गुणनफल क्या होगा। 5 क्रमागत सम संख्या, तो पहली क्रमागत सम संख्या x, दूसरी क्रमागत सम संख्या सम है इसलिए प्लस 2 करेंगे, तीसरी क्रमागत सम संख्या यानी x प्लस 2 यानी x प्लस 4, चौथी क्रमागत सम संख्या यानी x प्लस 6, पांचवी क्रमागत सम संख्या यानी x प्लस 6 प्लस 2 यानी x प्लस 8 फाइनल। अब 5 का योग दिया हुआ है प्रश्न में 50, और यहाँ ऐड कर देंगे x 5x और 8 6 14 4 18 और 2 20 इक्वल टू 50 यानी 50। 5 कॉमन ले लिए x प्लस 4 और यहाँ 50 5 10 टाइम्स में यानी x प्लस 4 इक्वल टू 10 यानी x प्लस 4 बराबर 10, तो x बराबर
10 माइनस 4 यानी कितना, x का वैल्यू 6। तो 6 पहली संख्या, ध्यान देंगे आप यहां से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन दूसरी और पांचवी का गुणनफल था, तो दूसरी यानी x प्लस 2 और पांचवी का मतलब कौन सा, x प्लस 8, इसका गुणनफल, तो x 6 यानी 6 प्लस 2 ऐसे इंटू 6 प्लस 8, 6 प्लस 2 8 और पांचवी 6 प्लस 8 यानी 14, 6 मतलब 6 प्लस 2 8 और 6 जोड़ 8 कितना 14 प्लस प्लस यानी 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 6 प्लस 8 14, 8 गुने 14 यानी 112। चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे कि दूसरी और पांचवी, तो दूसरी यहाँ यानी 6 प्लस 2 8 और ये 6 8 14 यानी 8 और 14 112। कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन बना। क्वेश्चन है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 48 है, तो पांचवी संख्या क्या होगा। माना कि पहली विषम संख्या, ध्यान देंगे विषम संख्या या सम संख्या जो भी रहे तो प्लस 2 करते हैं, पहला तो x मानेंगे, तो पहली विषम संख्या x, फिर लगातार है तो पहली दूसरी विषम संख्या, मतलब जो भी है वो विषम ही है और लगातार ही है, तो x प्लस 2। चूंकि आप पिछले कॉन्सेप्ट में भी पढ़े हैं कि पहली दूसरी तीसरी जो भी रहे चाहे सम रहे या विषम प्लस 2 ही ऐड होगा कॉन्सेप्ट के अनुसार। तीसरी विषम संख्या x प्लस 2 प्लस 2 यानी x प्लस 4। अब चौथी विषम संख्या, चौथी विषम संख्या क्या होगा, x प्लस 4 प्लस 2 यानी x प्लस 6। उसके बाद पांचवी विषम संख्या प्लस 2 यानी x प्लस 6 प्लस 2 यानी x प्लस 8। उसके बाद छठवीं विषम संख्या x प्लस 10। अब इनका योग दिया हुआ है यानी योगफल 48 है। अब यहाँ देखेंगे 6 संख्या है यानी 6x और 10 8 18 6 24 4 10 प्लस 8 18 6 24 4 28 और 10 30, 6x प्लस 30 बराबर 48 योग था, तो 6 संख्या का जोड़ दिए 6 कॉमन यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू 48। 6 से एक टेबल 8 बार में यानी 8 बार में 48, x प्लस 5 बराबर 8, तो x का वैल्यू 8 माइनस 5 यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। यानी ध्यान देंगे x 3 तो पहली संख्या 3, दूसरा 5, 2 का गैप रहेगा, 5 फिर मतलब 3 2 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 और फिर 13 आएगा, परंतु जो निकालना है हमको क्वेश्चन में वही ध्यान देंगे। तो पांचवी संख्या यानी पांचवी संख्या चाहिए, तो पांचवी संख्या क्या है x प्लस 8 यानी 3 प्लस 8 क्या निकाल लेंगे 11। ध्यान यही देना है इस टाइप का क्वेश्चन में, जो भी दिया हुआ रहे सम संख्या है तो हम लोग सिर्फ प्लस मतलब सिर्फ लगातार संख्या या सतत संख्या या क्रमागत संख्या है तो x प्लस 1 करते चलेंगे, लेकिन यदि सतत लगातार या क्रमागत के साथ साथ विषम या सम का चर्चा करें तो प्लस 2 करके बनाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी है और सभी प्रकार के एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का दे या व्यापम का कोई एग्जाम दे या रेलवे दे, एसएससी दे या बैंक का दे या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या और भी कंपटीशन का, सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को, और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, क्योंकि आगे भी जो भी वीडियो आप तक पहुंच जाए, आसानी से पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, जिससे हम अपनी समस्या यदि कोई हो या आपको कोई समस्या हो रही हो तो उस समस्या
निदान कर सकें।